देखा जाए, देखिए मान लिया जाए कि एक एचओ है, एक एचओ है और इसके एक ब्रांच यहाँ पे है, एक ब्रांच इसका यहाँ पे है और मान लीजिए कि ये ब्रांच यहाँ पे है। बहुत सारे ब्रांच हैं तो सबका कंट्रोल कहाँ से होगा? एचओ से ना। सबका कंट्रोल एचओ करेगा। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि ये जो है, ये ब्रांच जो है पटना में है और ये जो ब्रांच है दानापुर में है और ये जो है मान लीजिए आरा में है और ये हम लोगों का बक्सर है। ये बताइए, अगर कोई गुड्स यहाँ पे ज़्यादा हो, पटना में गुड्स जो है ज़्यादा मात्रा में है, बहुत अधिक है, और यहाँ पे कम है, यहाँ पे जो गुड्स है वो क्या है? कम है। तो ये हेड ऑफिस को बोलता है कि सेंड मी गुड्स, मुझे गुड्स भेजा जाए बेचने के लिए। तो पटना वाला ब्रांच क्या कह रहा है कि मेरे पास इतने सामान हैं कि बिक्री ही नहीं उतना है, बहुत सारा स्टॉक में पड़ा हुआ है, हम रिटर्न कर दे रहे हैं, आपको हेड ऑफिस को रिटर्न कर दे रहा है। तो एचओ ने कहा कि ऐसा करो कि पटना से दानापुर वाले को तुम दे दो। ठीक है। हम्म। देखिए क्यों? क्योंकि अब देखिए, पटना से एचओ के पास जाए और एचओ से फिर दानापुर आए, ये कोई बुद्धिमत्ता तो नहीं है ना? नहीं है। सामान सामान बस इनके यहाँ पहुँचना चाहिए, पहुँच गया। और इनकी भी अकाउंटिंग कौन कर रहा है? एचओ। इनकी भी अकाउंटिंग कौन कर रहा है? एचओ। ठीक है ना? तो इंटर ट्रांसफ़र जो ये है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटर ट्रांसफ़र, इंटर ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन, इंटर ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन। तो इसकी जो अकाउंटिंग होती है दोनों ब्रांच के लिए, दोनों ब्रांच के लिए वो क्या होगा? तो एचओ के बुक में होगा, एचओ के बुक में। हो गया? एचओ के बुक में होगा। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो सामान जहाँ पहुँचना चाहिए पहुँच गया, बुक एंट्री ही ना केवल करना रह गया है। तो बुक बुक एंट्री वैसे ही चलेगा। एंट्री जो है वो चलेगा कि अगर मान लीजिए ब्रांच वन ये है, वन ब्रांच और ये टू है, तो ब्रांच वन माना जाएगा कि एचओ को दे दिया और एचओ जो है ब्रांच टू को दे दिया, जबकि सामान डायरेक्ट कहाँ पहुँचा है? गुड्स, गुड्स तो चला गया वहाँ पे। लेकिन ये जो बात होगी ये किस चीज़ के लिए होगी? ये दोनों बात बुक एंट्री, इसलिए है ये बुक एंट्री। हम लोग को जब एंट्री करना होगा तो ये मानेंगे कि ब्रांच ने क्या किया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को दे दिया और हेड ऑफिस ने ब्रांच को दे दिया। ठीक है। मान लीजिए कि इसके पास जो गुड्स है 10,000 का, ब्रांच वन के पास, ये रिटर्न कर रहा है। ब्रांच वन गुड्स रिटर्न, रिटर्न रिटर्न टू एचओ रुपीज़ 10,000। अब ब्रांच टू जो है मांग रहा है, ठीक है ना, कि गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ रुपीज़ 10,000। ये डिमांड कर रहा है, वो लौटा रहा है। तो हेड ऑफिस ने कहा कि तुम दानापुर वाले को दे दो। तो देखिए ये एंट्री क्या करेगा, ब्रांच वन क्या एंट्री करेगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्रांच वन एंट्री करेगा अपने यहाँ गुड्स सेंड टू ब्रांच टू, ना ना गलत हो रहा है। देखिए ब्रांच वन, अगर ब्रांच अपने पास अकाउंटिंग करता, ब्रांच की तो अकाउंटिंग नहीं होती है ना इसके यहाँ,
ब्रांच की अकाउंटिंग नहीं होती है ना, तो ब्रांच जो है गुड्स को रिटर्न करेगा तो कोई एंट्री नहीं होगी। गुड्स रिटर्न टू एचओ एंट्री होगा क्या? नो एंट्री। लेकिन एचओ अपने यहाँ एंट्री करेगा, क्या करेगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच वन, गुड्स सेंड टू ब्रांच वन अकाउंट ईयर टू ब्रांच वन, करेगा ना? बोलिए। आज जब सामान भेज रहा है, इनके पास भेज रहा है, तो लिखेगा कि ब्रांच टू अकाउंट डी आर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच टू। आइए गुड्स को रिसीव कर लेंगे। हुँ? ये जो है गुड्स को रिसीव करेगा। ये भी अपने यहाँ कोई अकाउंटिंग नहीं करता है। एचओ के यहाँ दो एंट्री हुई, एक इसके रिटर्न की एंट्री और एक इसके भेजने की एंट्री। अगर इस एंट्री को हम लोग नेट करें तो देखें क्या मिलेगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ डेबिट है, गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो बचा क्या डेबिट में? ब्रांच टू। यहाँ क्या बच रहा है? ब्रांच वन। तो अगर हम लोग कहाँ इसका नेट एंट्री करें, यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ जगह है थोड़ा सा, यहाँ करते हैं नेट एंट्री। नेट एंट्री शायद हमें लग रहा है कि ब्रांच टू डेबिट होगा ना, टू ब्रांच वन अकाउंट, यही ना होगा? हुँ? बोलिए, यही ना होगा जी? हुँ? और कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर आपसे कोई कहा जाए कि सर ये तो ब्रांच का नाम दिया है तो हम लोग कर लिए हैं, बाकी जगह पे तो जैसा सिचुएशन होगा वैसा करेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, इसी कंसेप्ट को हम लोग लिखते हैं कि रिसीविंग डेबिट, रिसीविंग रिसीविंग डेबिट और सेंडिंग क्रेडिट, सेंडिंग क्रेडिट। यही रूल है, यही नियम है, यही होता है इंटर ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। अब इसकी अकाउंटिंग हम लोग करें, बोलिए। हुँ? तो एग्जाम नोट हो गया तो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 29 पे आ जाइए सभी लोग। एग्जाम्पल नंबर 29। हो गया? हुँ? नोट हो गया? तो एग्जाम्पल 29 हम लोग बुक में निकल गया सभी के? हुँ? चलिए आते हैं नए पेज, नए क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 3 ब्रांच दिया है, मुंबई, इटावा, आगरा, ठीक है ना? तो इसका एक हम लोग देखो अब बोला है कि जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री हम लोग नीचे कर लेंगे। पहले इसका वर्किंग करते हैं। कह रहा है कि जितने ट्रांजैक्शन तीनों के बीच में हो रहे हैं, उन सब के लिए केवल एक एंट्री आप बनाइए। उन सब के लिए केवल एक एंट्री बनाइए। किसके बुक में? एचओ के बुक में, ठीक है ना? तीनों ब्रांच में मान लीजिए कि 10-10 ट्रांजैक्शन हुए तो 30 ट्रांजैक्शन में हो जाएंगे। बोलिए। तो इनका कहना है कि ना 30 वो मत कीजिए एंट्री, आप एचओ के बुक में तीनों ब्रांच में जो मिल करके 30 ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस 30 ट्रांजैक्शन के बदले आप एक एंट्री करें। तो जब नेट एंट्री की बात आती है तो भाई वर्किंग तो करना ही पड़ेगा क्या? देखिए 3 ब्रांच ये लिख लीजिए। पहला कौन ब्रांच है? मुंबई। दूसरा इटावा, आगरा, आगरा, आगरा। इसको 2 भागों में बांटिए।
देखिए, इसको कर दीजिए डी आर, इसको क्या करेंगे हम लोग सी आर, ये भी डी आर सी आर, ये भी जो है डी आर और ये भी सी आर। कोई दिक्कत बोलिए। पार्टिकुलर, सबसे पहले कौन सा ब्रांच है हम लोग का, मुंबई है ना, मुंबई नंबर वन ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक नंबर डालेंगे। पढ़ें बोलिए। 20,000 का देखिए लिखा अच्छा रुके अभी, बोलो। ठीक है रुके हैं, चलिए। हेलो, हो गया, बनाया जाए अब आगे। हम्म, चलो। तो मुंबई ब्रांच का फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए, तो आप लोग क्या लिखा है बताइए। 20,000 का माल इटावा शाखा को और 10,000 का आगरा शाखा को भेजा। किसने भेजा है, मुंबई ने भेजा है ना। देखिए, तो मुंबई जो है 20,000 तो रिसीविंग डेबिट सेंडिंग क्रेडिट इटावा को ना भेजा है, और किसको भेजा है, इटावा। तो देखिए ये इटावा, इटावा को 20,000 भेजा है, तो पहले इसके डेबिट में, ठीक है। अब 20,000 इसका क्रेडिट कर दीजिए अभी। बोलिए कोई दिक्कत। हम्म? आगरा को भेजा है 10,000 का, तो 10,000 इसको डेबिट कर दीजिए। अब फिर 10,000 से इसको क्रेडिट कर दीजिए। बोलो कोई दिक्कत। पहला ट्रांजैक्शन खत्म। दूसरा ट्रांजैक्शन पढ़िए तो ज़रा इसी में। 8,000 रुपये का माल आगरा शाखा से और 14,000 का माल इटावा शाखा से प्राप्त किया। इस बार रिसीव कर रहा है। 8,000 रिसीव किया किससे, आगरा से, तो आगरा को 8,000 से क्रेडिट कर दीजिए। अच्छा, इटावा से कितना रिसीव किया है, 14,000, तो इटावा को 14,000 से क्रेडिट कर दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में। हुँ? तीसरा नंबर ट्रांजैक्शन पढ़े हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखा है, आगरा शाखा को 3,000 की और इटावा शाखा को 4,000 की स्वीकृति भेजी। आगरा को कितने का भेजा है, 3,000 का, तो यहाँ 3,000 डेबिट डेबिट करेंगे, और इटावा को कितना, 4,000, है ना। और क्रेडिट तब इसको कीजिए, एक बार 3,000 से और एक बार 4,000 से। बोलिए किसी को कोई दिक्कत इसमें। हुँ? अगला, इटावा शाखा से 12,000 की स्वीकृति प्राप्त की, प्राप्त कर रहा है, तो डेबिट में कितना, 12,000 ना। कहाँ से प्राप्त किया है, इटावा से, तो
इटावा से रिसीव किया है ना, तो इटावा के क्रेडिट में 12,000। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? मुंबई के बाद है इटावा। इटावा, इटावा का नंबर 1 ट्रांजैक्शन पढ़िए क्या है। 4,000 आगरा, आगरा शाखा से 4,000 का रिसीव किया है, तो देखिए यहाँ डेबिट करेंगे 4,000, और आगरा से रिसीव किया है ना, तो आगरा को 4,000 से क्रेडिट कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होगा, गलत लिखा जाएगा, इसलिए कंसंट्रेशन मत छोड़िए। अगला क्या है देखिए, तो आगरा शाखा से 3,000 का रोकड़, फिर आगरा से 3,000 का कैश भी ले लिया, तो 3,000 यहाँ डेबिट कर दो, और आगरा को फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितना, 3,000 से। अच्छा, उसके बाद देखिए तो क्या है, आगरा शाखा को 5,000 का माल भेजा है, आगरा को भेज रहा है कितने का भाई, तो आगरा को पहले डेबिट कर दो, और मुंबई ने भेजा है तो मुंबई को क्रेडिट कर दो। देखो क्या है ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ मुंबई है तो इसको क्रेडिट करना है, तो यहीं क्रेडिट भर के यहाँ डेबिट आ जाएंगे, इसलिए गड़बड़ होता है। जो नियम है उससे रिसीविंग डेबिट सेंडिंग क्रेडिट, तो पहले रिसीविंग का डेबिट करो तब सेंडिंग करो, क्रेडिट करो, गलती नहीं होगा। ये नहीं कि यहाँ पहले दे दिया तो पहले इसी में बना दो। चलिए आगे, इसके बाद क्या था, का स्वीकृति प्राप्त किया, आगरा शाखा से 2,000 का स्वीकृति प्राप्त किया, कौन, मुंबई ना, इटावा, इटावा, तो यहाँ 2,000 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2,000। रुक जाइए 1 मिनट, करिए, वो लड़का फोन कर रहा है, उसको क्लास पढ़ाना है। आ जाइए, देखिए तो इधर आइए, देखिए तो किस में हम लोग भरेंगे, 4,000 है ना ये, कितना रिसीव किया था, 2,000, 2,000 ये रिसीव कर लिया, रिसीविंग डेबिट, सेंडिंग आगरा से लिया है ना, आगरा से है ना, हाँ यहाँ नहीं होगा, इटावा में ना भरेंगे जी हम लोग, इटावा, इटावा का है, इटावा को 2,000 से डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, आगरा को ना, आगरा को 2,000 से क्रेडिट कर दिया गया। चलिए आगे, इसके बाद अब कौन सा ब्रांच है, आगरा ब्रांच, आगरा ब्रांच, इसका पहला ट्रांजैक्शन पढ़ा जाए जरा। 6,000 की स्वीकृति इटावा शाखा को भेजी, आगरा शाखा 6,000 का भेज रहा है किसको, इटावा को, तो इटावा में डेबिट कर दीजिए 6,000, आगरा को क्रेडिट कर दीजिए 6,000 से। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद इटावा शाखा से 7,000 का माल प्राप्त किया, कौन, आगरा, आगरा कितना का सब प्राप्त किया है, 7,000 का, तो 7,000 डेबिट में, इटावा में 7,000 का क्रेडिट हो जाएगा, आगरा डेबिट हुआ, इटावा क्रेडिट हो गया ना। उसके बाद इटावा शाखा को 2,000 की स्वीकृति भेजी, ये दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर पे आ जाइए, इटावा शाखा को 2,000 का स्वीकृति भेजा, यहाँ पे लिख दीजिए 2,000, इटावा शाखा को 2,000 का स्वीकृति भेजा, 2,000 से इसको क्रेडिट कर दीजिए। इसके बाद क्या है, मुंबई को 5,000 का माल भेजा, तो मुंबई को डेबिट कर दीजिए 5,000 से, यहाँ इनको क्रेडिट कर दीजिए यहाँ 5,000 से। बोलिए कोई दिक्कत, दोनों तरफ से जोड़िए, यहाँ का जोड़ा जाए पूरा, सबको जोड़ के यहाँ लिखना है, टोटल कर देना है एक लाइन में, इसको यहाँ 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 सब जोड़ करके लिखा जाए, लिख सकते हैं कि नहीं,
मुंबई का डेबिट कितना आ रहा है? कितना? मुंबई का डेबिट मुंबई का डेबिट 40 है कि 39? हाँ, मुंबई में कितना कह रहे हैं आप लोग, कितना आ रहा है? 46,000। अमाउंट मिला लीजिए ज़रा तो। 8 और 14, 22,000 ठीक है। फिर 12,000। फिर ये देखो ना, ये 437 कहीं गड़बड़ है क्या? इटावा शाखा वाला ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़िए। इटावा शाखा का क्या था? आगरा शाखा से 4,000 का माल प्राप्त किया इटावा। ये जो है 4,000 इटावा में जाएगा। वो गलत लिखा गया था। अब कितना आएगा? रुकिए देखते हैं। 3,000, 3,000 नहीं, 3,000 लास्ट पढ़िए तो क्या है कि मुंबई शाखा को माल भेजा, तो मुंबई, अच्छा तीसरा नंबर भी पढ़ते हैं, देखिए क्या है। आगरा शाखा से 3,000 का रोकड़ प्राप्त किया। इटावा शाखा जो है आगरा, हाँ ये भी यहीं जाएगा 3,000। ये भी यहीं आएगा। गलत लिखा गया था हम लोग का, मुंबई में ही लिखा गया था। बदल दीजिए, 3,000 7,000 यहाँ, 4,000 और 3,000 कर दीजिए वहाँ। 4,000 और 3,000। बताइए अब कितना आएगा इसका डेबिट? 39,000। और ये कितना आ जाएगा फिर? 37। अच्छा ये कितना आएगा? हम्म 41। हम्म अच्छा 41 ये। यहाँ पे कितना? कुछ गड़बड़ है इसमें भी। ये देखिए 14,000 हम लोग का गलत लिखाया है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखिए, मुंबई वाला तो इटावा देखिए, 8,000 का माल आगरा से और 14,000 का इटावा से, तो 8 और 14 इटावा में क्रेडिट होगा ना। 14,000 इधर डेबिट में लिखा गया है। क्रेडिट में रहेगा, डेबिट में लिखा गया है। अब बताइए डेबिट कितना होगा? अच्छा पहले ही क्रेडिट में लिखे हैं, तो जोड़ इसका कितना कर दें? 41 की 40, 41 सही है। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? आ रहा है 38,000 जोड़ने पे ना? बोला 26,000 और 7,000। रुकिए देखिए 5,000 का कहीं गड़बड़ लिखा गया है। ये इटावा का दूसरा नंबर ट्रांजैक्शन ज़रा देखा जाए। इटावा का दूसरा, आगरा शाखा को 5,000 का माल भेजा। आगरा शाखा को 5,000 का माल भेजा। देखिए आगरा में डेबिट होगा, ठीक है ना, आगरा में ये डेबिट होगा। और क्रेडिट कहाँ किए हैं हम लोग? हम्म? आगरा में डेबिट हो जाएगा तो इटावा में क्रेडिट होगा ना ये 5,000 का। ये यहाँ लिखा गया है क्या? ये यहाँ लिखा गया है कि दूसरा है? ये दूसरा है। आगरा शाखा को 5,000 का माल भेजा। ये कौन सा ट्रांजैक्शन था भाई? आगरा शाखा को 5,000 का माल भेजा, तो
ये रहेगा यहाँ, ये नहीं रहेगा यहाँ, क्योंकि रहेगा तब तो ये 37,000 रहेगा, तो 37,000 आएगा ही नहीं, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब तो ये बताइए, अब 38,000 हो जाएगा ना यहाँ, 41 और 38। अब इसको जोड़िए, ये कितना है? 37 कितना होगा ये बताइए? 3,000 है ना वहाँ, 7 3 10 10 25,000। और ये वाला कितना हो जाएगा बताइए? 25,000। और ये ना जोड़िए इसको फिर से, 28 नहीं होगा। 8 4 12 3 15, 15 10 25। और ये क्या है? हाँ, 30,000 होगा। हम्म, जोड़ लिए, जोड़े हैं, 30,000 हो रहा है, बोलिए। 30,000 जोड़ने पे हो जाएगा 30,000 ना। ठीक है, चलिए। देखा, एंट्री कैसे करना है इसका, बड़ी आसान है। ये बताइए, मुंबई ब्रांच कितना से डेबिट है? मुंबई ब्रांच डीएफ कितना है? 39। अच्छा, पहले डेबिट वाला लिख दीजिए। इटावा कितना से डेबिट है? 41,000। अब बताइए, यहाँ फिर कौन सा डेबिट है? आगरा कितना से? अच्छा, क्रेडिट लिखिए, मुंबई कितना से क्रेडिट है? मुंबई कितना है? 37 ना। अच्छा, इसके बाद इटावा भी क्रेडिट है। इटावा कितना है? 38। हाँ, और फिर कौन सा है? आगरा। सब में ब्रांच जोड़ लीजिएगा। कितना है ये? 30,000, यही ना? हम्म? हाँ, देखिए, ये एंट्री भी हम लोगों का सही है, और इसका हम लोग नेट एंट्री कर देंगे, वो भी सही हो जाएगा। तो ऊपर वाला वर्किंग अगर कहिए तो मिटा दें नेट एंट्री करने के लिए। हम्म? या यहीं पे नेट एंट्री करते हैं, मिटाना क्या है, छोड़ दीजिए। थोड़ा बात हो रही है, बात कहीं बात हो रहा है बेटा, शांति रहो। थोड़ा सा भी आवाज़ होता है तो आवाज़ आता है। यहीं पे हम लोग करते हैं नेट एंट्री। ये बताइए, कौन सा ब्रांच मुंबई कितना से 39 से डेबिट है, तो क्रेडिट कितना से हुआ? 37 से। कितना अभी इसका डेबिट ज़्यादा है? मुंबई ब्रांच डीआर करेंगे हम लोग 2,000 से। अच्छा, इटावा का 41 डेबिट है, और 38 से क्रेडिट हो गया, तो कितना डेबिट है अभी? इटावा ब्रांच अकाउंट डीआर 3,000। अच्छा, अब देखिए, ये आगरा डेबिट है 25,000, क्रेडिट है 30,000, तो इसका क्रेडिट ज़्यादा है ना, टू आगरा। कितना क्रेडिट कर देंगे इसको? 5,000। ये भी सही है, वो भी सही। देखो, इसमें अगर हम लोग बात करें, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंस, तो ये 39 है। कितने का डिफरेंस यहाँ है? 2,000 का, है ना? हुँ? इसका देखिए तो, ये 41, 41 यहाँ भी, ये कितने का डिफरेंस है यहाँ? 3,000 का। इसमें देखिए, 30,000 यहाँ, तो 30,000 यहाँ भी लिख दीजिए। 25,000 का 5,000 का डिफरेंस यहाँ है। अगर नेट एंट्री भी करना है, तो देखिए, जिसका क्रेडिट में डिफरेंस है उसको डेबिट कर देना है, और जिसका डेबिट में डिफरेंस है उसको क्रेडिट कर देना है। तो देखो, तो आ जा रहा है ना? हुँ? बोलो। देखा, आगरा का डेबिट में कितना डिफरेंस है ये? 5,000। इसको क्रेडिट कर देना है, देखिए ये वाला है। अच्छा, इसका इसका क्रेडिट में डिफरेंस कितना है? 2,000, तो देखिए ये डेबिट हो गया। इसका क्रेडिट में डिफरेंस कितना है? 3,000, तो देखिए ये भी क्या हो गया? डेबिट हो गया। जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देना है, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर देना है, नहीं तो इस टाइप से डेबिट अमाउंट डेबिट, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट है, दोनों का अगर डिफरेंस नेट कर लेंगे, तो ये बगल वाली एंट्री भी आपकी बन जाएगी।
इतना पे छोड़ देंगे तो भी बन जाएगा। बोलिए, इंटर ट्रांसफर ब्रांच समझ में आया आप लोग को? यही तो होता है।